प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनके कहने और करने में अंतर है जो है। आज आप चाहे समाज के निचले पायदान पर देख लीजिए, चाहे ऊपर आप देख लीजिए, चाहे अधिकारियों कर्मचारियों में देख लीजिए, चाहे जिसमें देख लीजिए जो है। परम पूज्य बाबा साहब सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के जो है मसीहा हैं, इसीलिए उनको विश्व रत्न कहा जाता है। आज परम पूज्य तो भारत देश को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें अगर विश्वगुरु बनना है तो परम पूज्य बाबा साहब की बातों को, सुंदर संविधान को, उनके धम्म को पूरे भारत को अंगीकार करना ही पड़ेगा। धम्म स्वीकार करना तो यही बौद्ध धम्म ही है, परम पूज्य बाबा साहब का धम्म ही है। सनातन का मतलब होता है जो युगों से पुराना, सबसे तो सबसे पुराना इतिहास और पुरातत्व विभाग की जो नया संसद भवन बना वो माननीय मुर्मू को ही जो है उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति का शिकार है। और मेरे चाहता से काम किया था कि बराबरी का दर्जा मिले उनको, तो बराबरी के दर्जे में जो फिर भी उनको किनारे कर दिया। देश के महान कुर्सी पर बैठने वाली महिला को संसद भवन के उद्घाटन से बहिष्कृत कर दिया। नमस्कार, सच बात अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बाबा के साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं पे अमेठी भी पीछे नहीं है। यह बाबा साहब के कुछ अनुयायी हैं जो अमेठी के अम्बेडकर चौराहे पे मौजूद हैं, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्हीं से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आपने राष्ट्रपति मुर्मू की बात की है, ये भेदभाव का दौर आज भी नहीं बंद हुआ है। चाहे वो प्रदेश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी हो, अगर अवसर मिला है, जो नया संसद भवन बना वो माननीय मुर्मू को ही जो है उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति का शिकार है। और मैं चाहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान में जो सारी व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने नारियों के लिए खास तौर से काम किया था कि बराबरी का दर्जा मिले उनको, तो बराबरी के दर्जे में जो फिर भी उनको किनारे कर दिया गया। देश के महान कुर्सी पर बैठने वाली महिला को संसद भवन के उद्घाटन से बहिष्कृत कर दरकिनार किया गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जातियाँ कहाँ से बढ़ गई? प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनके कहने और करने में अंतर है जो है। आज आप चाहे समाज के निचले पायदान पर देख लीजिए, चाहे ऊपर आप देख लीजिए, चाहे अधिकारियों कर्मचारियों में देख लीजिए, चाहे जिसमें देख लीजिए जो है। उन्होंने कहा, हमारे माननीय मुख्य सचिव जी ने उत्तर प्रदेश के एक शासनादेश किया है कि ये जो है हर कार्यालयों में मनाया जाए, लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिला। हमारी समिति आज जनता नगर भादर एसपी के पास तक गई, सीओ अमेठी के पास गई, दरोगा पीपरपुर के पास गई, लेकिन क्यों परमिशन नहीं दिया गया? जबकि आप देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ चल के आ रहे हैं। जिला प्रशासन सुनिए, मैं शांति पूर्वक से अपना जो है जुलूस निकाल रहा हूँ और निर्वाण दिवस मना रहा हूँ, लेकिन शासन मेरे साथ क्या कर रहा है? शासन की भागीदारी क्या है मेरे साथ जो है? तो मतलब अमेठी का प्रशासन आपके साथ नहीं है? अमेठी का प्रशासन मेरे साथ है, लेकिन अमेठी का प्रशासन मेरे साथ तब होता जब मैं पूरे जिले में, मैं अम्बेडकर कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पूरे जिले को मनाने का मौका मिलता, तब मैं कहता कि प्रशासन का मेरा साथ हो रहा है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ प्रशासन कहीं न कहीं मेरे साथ भेदभाव किया है। तो मतलब विकसित हो रहा है देश, उसमें भी आज जातिवाद है। आज भी भेदभाव है, जातिवादी नहीं, लेकिन भेदभाव है। चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के, चाहे ऊंच नीच की खाई हो, चाहे जातिवाद हो, कुछ भी लेकर के, छुआछूत हो, लेकिन भेदभाव कहीं न कहीं झलक रहा है आज भी जो है। 21वीं सदी में देश आगे जा रहा है, उसके बाद भी ये टेक्नोलॉजी में है, आगे है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया जानी जा रही है। बराक ओबामा ने जो है 300 साल का सर्वे करके बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया। उनके देश में बाबा साहब पैदा होते थे, सूर्य की उपाधि देते उनको। बाबा साहब अमेरिका में पैदा हुए होते तो उन्हें सूर्य की उपाधि मिलती। यानी विश्व स्तर के बाबा साहब हैं जिनका परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे देश में भेदभाव, छुआछूत, ये दिखावटी है। मैं इस बातों से असंतुष्ट हूँ, चाहे मेरे देश के किसी भी कुर्सी पर बैठे हुए लोग हों। नहीं, प्रधानमंत्री बाबा साहब के चरणों में दिल्ली में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है बाबा साहब अम्बेडकर के। ये जो है, जो समाज करता है, ये दिखावा है क्या? मेरी समझ में कुछ % दिखावा जरूर है कि बाबा साहब का नाम लेकर के। इसके पहले कोई शासनादेश नहीं था, जैसे अब की बार शासनादेश हुआ है हर कार्यालयों में मनाने का, तो अब पिछले साल नहीं था ऐसा। कहने का मतलब, चाहे अब 24 के इलेक्शन का दौर समझ लीजिए, चाहे आप समझिए कि हमको सबको साथ लेकर के हमें पॉलिटिक्स करना है, जो भी आप समझ लीजिए। लेकिन जब सरकार पूर्ण रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े के लिए जो करना चाहिए, जातीय जनगणना नहीं करा रही है,
सरकार 24 के इलेक्शन के पहले जातीय जनगणना नहीं कराई। जनगणना 2021 में हो जाना चाहिए था। जातीय जनगणना कराने से क्या देश का विकास होगा? होगा तो सबके अपने अपने जो है उसी कैटेगरी के लोगों को मौका मिलेगा। जैसे जिले बनने पर विकास हुआ, अध्यक्ष जी, एक देश बनने पर विकास हुआ, उसी तरह से 27% लोग जो मजबूर हैं उनको क्या चाहिए? जो 21% लोग मजबूर हैं उनको क्या चाहिए? जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में कहा गया था कि हम 10% में इस देश को उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां पे बराबरी का दौर होगा, छुआछूत समाप्त होगा, देश की जो बची हुई नौकरियां हैं सब आएंगे, देश में जो कृषि होगी, कृषि के जो भाग होंगे उसको बांटा जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आरक्षण बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया है। तो मेरे कहने का मतलब है आज भी भारत देश में 80 लाख नौकरियां बाकी हुई हैं, लेकिन सरकार उस पर जो है तनिक सा भी नहीं सोचा है। और एक एक कर्मचारी 8 विभागों का काम कर रहा है, 8 अपने गाँव का काम कर रहा है, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे लेखपाल हो, और सरकारें भर्ती नहीं कर रहा है। अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि जातियों बढ़ रहा है, उसी में अगर जातीय जनगणना होगी तो शायद जातियों में और हक मांगेगा तो ज्यादा जातिवाद होगा। हक मांगेगा तो कहाँ फिर आपका हक मांगेगा? मैं इस बात को मानता हूँ, वो अपने हक मांगेगा, लेकिन वो 27% जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके तहत उसको उसका हक मिलना चाहिए। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे जिला और पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, अथवा सरकार की नौकरियों में उस बैकवर्ड को, एससी को, एसटी को अपना पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। भागीदारी तो मिलती है, मतलब एससी हो या बैकवर्ड हो, जो भी हो, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। आज भी 80 लाख नौकरियां बाकी हैं, नहीं मिल पा रहा। बहन जी की सरकार के बाद से आज तक इतनी बड़ी कोई भर्ती नहीं हुई। जो बैक लाग करके बहन जी ने भर्ती करके करीब 18 लाख लोगों को रोजगार दिया था। एससी समाज के लोगों को मानिए, आज के लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ, सर्व समाज को बहन जी ने मौका दिया। 18 लाख लोगों को सर्व समाज को बहन जी ने मौका दिया है। सरकारी नौकरियां दे करके, व्यवसाय दे करके, कोटेदारी ठेकेदारी में जो है, जो अनुसूचित जाति भागीदारी दिया, जो बैकवर्ड और एससी के लोग नहीं आते थे सबको भागीदारी दिया है। तो मैं चाहता हूँ वो सरकार हो जो सबका साथ सबका विकास करे, लेकिन भेदभाव करके नहीं। मेरा सरकार से सीधे कोई मतलब नहीं है। कमेटी भी पीछे नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के जो है मसीहा हैं, इसीलिए उनको विश्व रत्न कहा जाता है। आज परम पूज्य बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उनका निर्वाण दिवस है, परिनिर्वाण दिवस। उसके उपलक्ष्य में हम लोग उनको जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं, जानकारी में हैं, हम लोग वहाँ हर जगह जिले में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि जो बाबा साहब ने धम्म का कार्य थोड़ा सा अधूरा छोड़ा है, अधूरा तो नहीं छोड़ा है, संविधान में उन्होंने संपूर्ण धम्म को पिरे दिया है, संपूर्ण धम्म को संविधान में उन्होंने समाहित कर दिया है। इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा भारत बौद्धमय हो। जो बाबा साहब का मुख्य सपना था, उन्होंने संविधान दिया कि भारत समता के राह पे चले, धम्म दिया कि भारत विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त। इन्हीं सब संकल्पों के साथ हम लोग आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम करके? जी 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 देश को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे, जैसा कि सरकारें भी इस समय बाबा साहब को तवज्जो दे रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने दिखाया है। अम्बेडकर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का शाखा अमेठी है, तो इसी तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सामाजिक संगठनों से कार्यक्रम हो रहे हैं। तो भारत देश को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें अगर विश्वगुरु बनना है तो परम पूज्य बाबा साहब की बातों को, सुंदर संविधान को, उनके धम्म को पूरे भारत को अंगीकार करना ही पड़ेगा। धम्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन देश तो सनातन की तरफ बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं सनातन सनातन। सनातन तो यही बौद्ध धम्म ही है, परम पूज्य बाबा साहब का धम्म ही है। सनातन का मतलब होता है जो युगों से पुराना, सबसे तो सबसे पुराना इतिहास और पुरातत्व विभाग की जानकारी खोज आप देख लीजिए, सबसे पुराना धम्म बौद्ध धम्म। पिछले समाज से आते थे वो, उनको छुआछूत के तमाम लोग उनको छुआछूत किया करते थे, नहीं छूने देते। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने संविधान दिया देश को, पूरे देश में लागू हुआ और वही आज पालन। उस परिस्थिति में जिन्होंने भी वो कृत्य किए थे, वो मानवता के लिए शर्मसार था। उनके वंशज भी आज शर्मिंदा हैं इन बातों से।
आज भी जो उस परंपरा को लेना चाह रहे हैं वो भी खुलेआम शर्माते हैं, करते हैं तो बेइज्जत होते हैं। परम पूज्य बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान उनको कड़ी सजा देता है। तो इसलिए संविधान की धाराएं और बौद्ध धर्म ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर आप संविधान मान रहे हैं पूर्णतया तो समझ लीजिए कि धर्म का भी पालन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। क्या कहना चाहिए? सबको करना चाहिए, संपूर्ण भारत को करना चाहिए। मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ बाबा साहब के संविधान से हूँ, और विदेश में जाते हैं तो ये भी बोलते हैं कि मैं बौद्ध तथागत बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं। नहीं, वो तो ये भी बोल देते हैं कि हम प्रभु श्री राम की नगरी से आए, आप प्रभु श्री राम के देखिए उनको पॉलिटिक्स है, सबको खुश करना है, लेकिन सच्चाई पूरे विश्व में जो जानी जाती हो तथागत बुद्ध से जानी जाती है, बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के कारवां से। के लिए अपनी जान देंगे पूरा, जब तक जीवन साथ देगा तब तक हम बाबा साहब का नाम। बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छा संविधान दिया, देश में लागू हो, तो आप जान देने की क्यों बात कर रही हैं? बाबा साहब हम बाबा साहब को इतना माने कि हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें बिल्कुल घर से निकलना नहीं चाहती, निकलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। आज हम इतने लोग हैं, हमारी माताएं बहनें नहीं, उनको होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, मानना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, उनको भी जगह जगह चलना चाहिए, आना चाहिए। ये सब के लिए हम अपना बोलेंगे। आपकी पूर्ण परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जो कुछ भी आज हम बाबा साहब की बदौलत है, आज हम नारियों की स्थिति पहले क्या थी, जो कुछ भी बाबा साहब के, आज मेरा परिवार पूरा बाबा जो है बाबा साहब की पुण्य तिथि मना रहा है। अब जो कुछ भी हूँ हम लोग बाबा साहब की बदौलत ही, पूरा परिवार है हमारा साथ में, बाबा साहब के दिया हुआ सब कुछ आज है। सारी पूरा देश मानता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अच्छा संविधान दिया, हम उस पर लागू हो। महिलाओं को मिलकर मनाना चाहिए पूरे देश में, पूरे आज जो कुछ भी है बाबा साहब की बदौलत। संविधान ना होता तो हम सब आज हम नारियों की स्थिति क्या होती। इसी के साथ